अस्सलाम वालेकुम। वो बातें तेरी चैनल से नवीद फ़ारूकी का आदाब। मैं कल से काफ़ी परेशान था और इस सिलसिले में बात करना चाह रहा था और बड़ी एक सैड न्यूज़ आई मौलाना तारिक जमील साहब के साहबज़ादे आसिम जमील साहब का इंतकाल हुआ। और कल से बड़ी रूमर्स गर्दिश कर रही थी कि उनको किसी ने असैसिनेट कर दिया है, मार दिया है, कोई मर्डर हो गया है, गोली मारी गई है। और मुझे थोड़ा-सा ख़दशा था, इल्म भी था क्योंकि मौलाना तारिक जमील से कुछ वाक़फ़ियत भी रही है, सलाम दुआ भी रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो आसिम था जवान ही थे बिल्कुल, लेकिन ही वाज़ सफ़रिंग फ्रॉम अ सीवियर डिप्रेशन। और उस डिप्रेशन में उन्होंने इस मोहलिक बीमारी में उन्होंने अपनी जान ले ली, यानी कि ही कमिटेड सुसाइड। इट्स वेरी आयरॉनिक एंड सैड एंड आई वांट टू पे माय ट्रिब्यूट, हम्बल ट्रिब्यूट। अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और मौलाना तारिक जमील, उनकी अहलिया और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए और इस लॉस को सहने की ताकत अता फरमाए। लेकिन इसके साथ-साथ ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ हम सब लोगों के लिए कि जी डिप्रेशन को सीरियसली लें, डिप्रेशन कोई मज़ाक चीज़ नहीं है। डिप्रेशन एक मोहलिक बीमारी है क्योंकि ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है और इसके साथ आपको स्ट्रेस भी होता है। इसकी वजह से फिर इवेंचुअली ये बढ़कर माइग्रेन में भी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। अभी हालिया ही 2-3 दिन पहले अमेरिका में भी एक डेथ हुई मैथ्यू पेरी की। अमेरिका में जो कि उन्होंने भी अपने टब में उनका इंतकाल हो गया, पता नहीं उन्होंने भी सुसाइड की या ड्रग ओवरडोज़ था। लेकिन वो भी मेंटल डिप्रेशन से गुज़र रहे थे। तो डिप्रेशन एक बड़ी सीरियस बीमारी है, इसको टैबू ना समझिए, इसको लाइट ना लें, इसको पागलपन ना समझें। हम सब लोगों को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से। इसके लिए ज़रूरी होता है कि मेडिकेशन पे भी जाएँ। और इसके अलावा अगर आपने रूहानी इलाज करना है, तो बहुत ज़बरदस्त हमारी एक दुआ है सूरत दुहा, उसकी तिलावत करें, उसकी तिलावत सुनें। और ये कहते ही हैं सूरत दुहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई जब वो काफ़ी अरसे तक परेशान थे, वो घबरा रहे थे और डिप्रेस्ड थे काफ़ी। उनके माइग्रेन भी बहुत होता था और अल्लाह से वो इस खौफ में थे कि अल्लाह ताला कहीं उनसे नाराज़ ना हो गया हो, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अरसे से वही नाज़िल नहीं हुई थी। और फिर कुछ अरसे बाद जब वही नाज़िल हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनके लिए खुद उनकी खिदमत में सूरह दुहा का तोहफ़ा लेकर आए और उन्होंने कहा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने आपके लिए तोहफ़ा भेजा है। हुज़ूर पाक बड़े खुश हुए और उन्होंने उसको सुना और उन्होंने कहा ना सिर्फ़ ये आपके लिए तोहफ़ा भेजा है बल्कि आपकी उम्मत के लिए भी तोहफ़ा भेजा है सूरह दुहा का। तो कहते ही हैं कि सूरह दुहा जो है वो हुज़ूर पाक के लिए गिफ्ट के तौर पे थी और उनकी उम्मत यानी कि हम लोगों के लिए भी एक गिफ्ट था। डिप्रेशन, परेशानी, मुश्किल हालात, घबराने की सूरत में इसको सुनिए, इसकी तिलावत कीजिए। डिप्रेशन, परेशानी और सैडनेस की मौके पर इसको सुनिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा और इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। डिप्रेशन के सिलसिले में हम लोगों ने बहुत पहले एक ग्रुप भी बनाया था मेरे अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर फैसल ममसा के साथ डिप्रेशन सेंटर। उसमें हम लोगों की अवेयरनेस के लिए, उनकी आगाही के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए हम लोग वो फ़ोरम चला रहे थे। अभी फिर हमारा इरादा है डिप्रेशन अवेयरनेस पे हम बातचीत करेंगे। अभी दीपिका पादुकोणे का इंडिया में अभी लेटेस्ट इंटरव्यू कॉफ़ी विद करण पे भी आया और पहले भी हम सुनते रहे हैं, उनको भी काफ़ी डिप्रेशन रहा है और वो भी बहुत सुसाइडल रही है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को साइलेंट डिप्रेशन और वाइब्रेंट डिप्रेशन और सिग्निफिकेंट डिप्रेशन भी रहता है या हुआ है। हमें पता नहीं चलता, हम मायूसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, हम दवाएँ खा रहे होते हैं, हम ड्रग्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग अल्कोहल शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ खुदारा वो डिप्रेशन की हेल्प लीजिए, सीख कीजिए और आसिम जमील की तरह ना मरिए। हमें नहीं पता वो किस कर्ब से गुज़र रहे होंगे, किस अज़ियत से गुज़र रहे होंगे, उन्होंने कितनी हेल्प ली होगी। यकीनन उन्होंने रूहानी, मेडिकल हर किस्म की उन्होंने हेल्प ली होगी, लेकिन फिर भी ये मोहलिक बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इसके लिए अपनी अवेयरनेस के लिए, अपनी आगाही के लिए आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कीजिए और हेल्प लीजिए।
اور اس کے علاج سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اور آپ کی طبیعت بہتر ہوگی اور آپ خوشی محسوس کریں گے. یہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے جیسے میں نے بولا ہوتا ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر فیصل ممسا سے بھی کہوں گا کہ کچھ ہمارے لیے, ہمارے سامعین کے لیے کچھ ایسی آگاہی کی انفارمیشن دیجیے تاکہ ہم وہ ماسز تک پہنچا سکیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل کی جو انتقال ہوا ہے وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یا کوئی دہشت گرد عناصر نہیں تھے, نہ ہی ان کا مرڈر ہوا ہے. انہوں نے خود اپنے گارڈ کی گن سے لے کر اپنے آپ کو مار لیا. وہ سوسائڈل ہوئے تھے, بڑے مایوس تھے زندگی سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ سب کے لیے میری تائید ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد دیکھیں, اپنے محلے میں, اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے گھر میں, اپنی فیملی میں, بہن بھائیوں میں, کہ کسی کو ذرا سی بھی مایوسی یا ڈپریشن ہے. اور اس کے علامات ڈپریشن کے آپ کو گوگل پہ, یوٹیوب پہ مل جائیں گے. بھوک نہ لگنا, مایوسی ہونا, سیڈ سانگ سننا, رونا, اور بہت سارے اس کے علامات ہیں آپ کو جو کہ اس سے ظاہر ہو جائے گا. اور کنٹینیوس نیگیٹیوٹی ہونا, یہ ساری علامات ہیں. تو پلیز ڈپریشن اویئرنیس کے لیے آپ لوگ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے اور ہمارا چینل بھی دیکھتے رہیے. اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھے, آمین. وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب.